गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था आपके पास, जैसे हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि मर्चेंट है वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलो यहाँ हो गया मेरे पास आइटम्स, ये हो गया मेरा आइटम्स। एक तो था डेस्कटॉप मॉडल और एक था मेरे पास पोर्टेबल मॉडल। तो यहाँ आ गया मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स। डेस्कटॉप मॉडल कितने हैं x और पोर्टेबल मॉडल कितने हैं y। फिर उसके बाद क्या था मेरे पास, प्रॉफिट लिखा हुआ था, है ना। प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट डेस्कटॉप मॉडल पे कितना था 4500 रुपीज़ और पोर्टेबल मॉडल पे 5000 रुपीज़। ठीक है, अब ये तो जो था प्रॉफिट वो एक का था, है ना। यहाँ पे कितने x, तो आपके पास कितना होगा 4500x। ये कितने है y, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना 5000 इंटू वाई। तो जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 4500x प्लस में 5000y। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कॉन्स्टेंट्स क्या है, अब आपने स्टेटमेंट में देखा था जो मंथली जब वो कैलकुलेशन करता है तो उसने ये पाया कि जो उसके कंप्यूटर जो सेल होते हैं वो 250 से ज़्यादा नहीं होते, या 250 या उससे कम। तो इसका मतलब ये हो गया डेस्कटॉप मॉडल यानी जिसे मैंने x मानना था और जो पोर्टेबल मॉडल है जिसे y मानना था, दोनों कंप्यूटर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो इनकी सेल है वो लेस देन इक्वल टू है क्या 250, या तो मंथली 250 सेल हो रही है या उससे कम हो रही है, उससे ज़्यादा नहीं हो रही। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ वन डेस्कटॉप मॉडल कंप्यूटर कितना था आपके पास 25,000। तो चलो यहाँ आ गया 25,000 रुपीज़। और सेम एज इट इज़ जो कॉस्ट है ऑफ वन पोर्टेबल मॉडल वो आपके पास कितनी थी 40,000 रुपीज़। और जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करी थी वो इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी 70 लाख रुपीज़, है ना। तो यहाँ पर अब ध्यान देना, यहां से मैं एक कांस्टेंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा कांस्टेंट, अब जरा ध्यान से देखना। 25,000 x प्लस 40,000 y लेस देन इक्वल टू किसके 70 लाख के। क्या ये ठीक है, देखो यहां पर ये है टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी थी 70 लाख या उससे कम। ठीक, अब ये भी किसे रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल इन्वेस्टमेंट को ही तो कर रही है। देख लो, कॉस्ट ऑफ वन डेस्कटॉप मॉडल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेस्कटॉप मॉडल, यही तो होता है। मान लो टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो टोटल इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होता है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल। इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है। देख लो आप चाहे तो, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 25,000 फिर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स डेस्कटॉप मॉडल के कितने थे x, फिर प्लस दूसरी चीज खरीदी उसने, उसमें भी कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 40,000, नंबर ऑफ आर्टिकल्स y। तो ये इसकी क्या आ गई टोटल इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट क्या थी 70 लाख से कम थी, या 70 लाख या 70 लाख से कम। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या हो गया 30 से 30 कैंसल आउट हो गए। फिर उसके बाद आप 5 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बना 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 1400। तो देखो एक तो हो गया आपके पास ये कांस्टेंट, एक हो गया ये कांस्टेंट्स, है ना। और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स क्या हो गया x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत आसान है। तो अब उसके बाद हम क्या करते थे, ये जो आपके पास इनइक्वालिटीज होती है, इन इनइक्वालिटीज को किस में कन्वर्ट कर देते थे, इक्वालिटीज में। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 250, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 250 से 0,0 टेस्ट, तो 0 लेस देन इक्वल टू 250, है ना। तो ये आ गया मेरे पास ट्रू। चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 140। क्लियर है यहां तक। अब वही सेम रिपीट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, जब आप 140 को किससे डिवाइड करोगे 8 से, तो कितना आ जाएगा 175। सेम एज इट इज y की वैल्यू 0, यहाँ y की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है।
तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 250 नहीं 280। क्लियर है? तो हो गया 0,0 टेस्ट, 0 लेस देन इक्वल टू 1400 यानी 2। इसके भी पॉइंट्स क्या होंगे, टूवर्ड्स ओरिजिन। अब क्या है, अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा कार्टेशियन प्लेन, इसमें ये x है और ये y है। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो बस अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, इन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले x + y = 250, जिसे फर्स्ट कहा था मैंने, ये है मेरे पास 0,250। यहाँ पर ले लेते हैं, चलो यहाँ ही ले लेते हैं 250,0। तो इसे अब क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया मैंने। पॉइंट्स क्या थे, टूवर्ड्स ओरिजिन, ये हो गया मेरा ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या थे मेरे पास, नेक्स्ट पॉइंट्स थे मेरे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 70। देखो 250 है तो 250 से नीचे होगा ना, तो ये हो गया मेरे पास 0,175। और यहाँ पर ये 250 था, तो ये हो गया मेरे पास 280,0। इन्हें भी मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। इसके भी पॉइंट्स क्या थे, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो मेरे पास जो कॉमन रीजन यानी जो फिजिबल रीजन आया है, ठीक है ना, वो कौन सा आया मेरे पास, वो आया ये रीजन मेरा क्या है, बाउंड्री रीजन है, और यही फिजिबल रीजन है। तो ये हो गया मेरे कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, एक ही है एक ही है। तो O, A, B और ये C। तो B निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड को। x + y = 250 और यहाँ पर 5x + 8y = 1400। बोथ साइड 5 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा, मतलब कि ये इक्वेशन है और ये हो गया मेरे पास 5x। देखो 5 × x 5x, फिर 5 की y से मल्टीप्लाई 5y = 1250। ठीक है, तो माइनस 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 0, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, y की वैल्यू 50। अब उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है। देखो y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें y की वैल्यू 50 पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो ये हो गया मेरे पास पॉइंट आ गए 200,50। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वही हमारा जो टेबल होता है बिल्कुल एज इट इज। तो ये रहा मेरे पास टेबल। तो इस टेबल में क्या होगा, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे और यहाँ मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएंगे। z = क्या हो जाएगा मेरे पास, ये है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, 5000 × y। अब वैल्यू पुट करो, एक बार ओरिजिन, एक बार 0,170, ये A पॉइंट है, एक बार B पॉइंट जो भी आपने निकाला है 200,50, और एक बार C पॉइंट। C पॉइंट क्या है आपके पास 250,0। तो यही सारे पॉइंट्स क्या करने हैं आपने इसमें पुट कर देने हैं। तो ये आ गया 0। अब 0,175 पुट करोगे तो 8,75,000 आ जाएंगे। यहां पर पुट करोगे तो आ जाएगा 11,50,000।
ये पुट करोगे तो 11,25,000। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आई आपके पास, जब आपने क्या करा था, जब उसने क्या सेल करा है 200, तो क्या करे डेस्कटॉप मॉडल सेल करे और 50 क्या करे पोर्टेबल मॉडल कंप्यूटर्स, तो उसे मैक्सिमम क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।